पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में जहां जहां गुरु और शिष्य का संबंध होता है और जगत में भी जहां जहां गुरु शिष्य का संबंध होता है वहां वहां परीक्षा होती है। यह सर्वविदित है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, साल भर बाद उसका भी एग्जाम होता है, उसकी भी परीक्षा होती है। और टीचर जो परीक्षा लेता है उसका मतलब यही होता है कि साल भर तक मैंने इस बच्चे को जो पढ़ाया है, बार बार पढ़ाया है, रिवीजन करवाया है, उस मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस को विद्यार्थी कितना समझ पाया, क्या ये बच्चा आगे जाके भविष्य में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बात की जानकारी के लिए, इस बात की पड़ताल के लिए ही परीक्षा होती है। जो कच्चे होते हैं, जो टीचर के द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और जो टीचर के द्वारा पढ़ाए गए उस ज्ञान को, उस सिलेबस को, उस सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ता है, समझता है, वो विद्यार्थी परीक्षा में सफल होता है। 650 साल पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी बनारस के काशी में आए। परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए। आप और हम ही थी वो आत्माएं, अन्य कोई नहीं था। परमेश्वर ने काफी वर्षों तक अपना अनमोल तत्व ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद जब संगत में खुसर फुसर शुरू हुई तो परमेश्वर ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इनकी फड़क निकाल दूं। परमेश्वर ने हम सबकी परीक्षा ली। इतना ज्ञान देने के बाद कि मैं कौन हूं, मेरे कर्म हैं, क्या मेरे लक्षण हैं, मैं क्या गलत कर सकता हूं, क्या सही कर सकता हूं, इस बात की 64 लाख शिष्यों को कबीर परमेश्वर ने पूरी जानकारी करवाई काफी वर्षों तक। उसके बाद उस परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने रविदास जी को निमित्त बनाया और गणिका बहन को निमित्त बनाया। परमात्मा ने एक हाथी मंगवाया, हाथी पे परमेश्वर बैठे, रविदास जी को बैठाया, बीच में अपनी बेटी को बैठाया, गणिका को, जो पहले गणिका थी। सत्संग में आने के बाद गणिका शब्द नहीं लगना चाहिए, लेकिन समझाने की दृष्टि से बोलना पड़ता है। तो परमेश्वर ने क्या लीला करी हम सबको पता है, फिर भी दोहराना जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे तो ही ये वीडियो आपको एंड तक समझ में आएगा कि वर्तमान में हिसार जेल के नाम से संगत में जो ऑडियो भेजी जा रही है और उन ऑडियो को भेज भेज कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो अपना मनोरथ सिद्ध कर रहा है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। ना समझे वो अनाड़ी है।